हेलो डिस्ट्रेंट अभी हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 2026 टारगेट है हमारा। और ये 50/50 का टारगेट है जो हम सब मिलकर पूरा करने वाले हैं। इसी में हम लोग अभी धीरे धीरे छोटा छोटा टॉपिक को यूजेस करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग को पता है 6 से 7 नंबर, आपका 6 से 7 नंबर 50 में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का वेटेज है। और ट्रेड वाले चैप्टर में 4 से 5 बार अब की बार पूछे गए हैं, अगले बार का नहीं कर सकते। ठीक है, उसी में ये सेकेंड चैप्टर है लाइंस। इससे एक क्वेश्चन आते हैं और इससे पहले वाले से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। इससे एक क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन। ठीक है, लाइंस को पढ़ेंगे तो जो जिस चैप्टर को वेटेज कम है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा और जो सभी पॉइंट पे ध्यान देते हुए चलेंगे। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन, ये सब रेखा के तत्व, खंड, सारी चीजें पढ़ने वाले। ठीक, रेखा का वर्गीकरण, रेखा की रचना, आरेखन, विमांकन, डायमेंशन। ठीक है, तो रेखा के प्रकार सभी लोग जानते हैं। रेखा दो प्रकार की होते हैं, एक सीधी रेखा, वक्र रेखा। तो ये एक 3 स्लाइड है जिसका कि ये लोग हम बचपन में पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन नहीं आते। तो मेरा उम्मीद है कि इसको इंट्रोडक्शन के तौर पर ही जाने, नोट सीरियसली कि मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्पीड में पढ़ाने का मेरा नंबर है कि 50/50 का टारगेट पूरा करना। ठीक है, और एक स्टूडेंट पर नो एक टीचर। टीचर क्या करेगा कि ये नॉर्मल चीजों को बहुत अधिक बताएंगे ये चीजें। और यहाँ मैंने छोटा और 2 स्लाइड में रखे हैं इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, हम जानते हैं एक सीधी रेखा होता है, एक वक्र रेखा, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा, कर्व रेखा। ठीक है, सीधी रेखा भी हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं। निश्चित लंबाई सीधी रेखा, जिसकी कोई लंबाई फिक्स ना हो, कहीं भी बढ़ते जाए इधर इधर। ठीक है, एक निश्चित लंबाई फिक्स रेखा, मतलब हम यहाँ से हमने फिक्स कर दी। ठीक है, रेखा के प्रकार, रेखा बेसिकली 3 प्रकार के हो सकते हैं। हाँ, यहाँ मुख्यतः है 2 प्रकार के, लेकिन अब मुख्यतः 2 प्रकार की, सीधी रेखा 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा हो सकते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा हो सकती है, तिर्यक रेखा। क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, तिर्यक रेखा, इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा जानते हैं, कोई भी पानी का स्थिर तल हो, क्षैतिज सीधा, ऊर्ध्वाधर यानी 90 डिग्री पे खड़ा हो, तल के साथ 90 डिग्री बनाए। तिर्यक या कर्व हो, टेढ़ा हो। ठीक, और वक्र ये टेढ़ा वक्र बनाता है। ठीक, वक्र। समांतर रेखा, समांतर रेखा ये भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, समांतर रेखा ये भी। को भी जो है हम लोग समांतर रेखा के अंदर इंक्लूड करेंगे। ये जो है ये भी हमारा पैरेलल लाइन, देखो दोनों पैरेलल लाइन का जो कभी नहीं मिले तो ये भी कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी पैरेलल लाइन का एग्जांपल है, ये आपको में देखने को मिल सकता है। एक लंबवत रेखा कहीं भी 90 डिग्री का कोण बनाए, ऐसा रेखा जहाँ 90 डिग्री कोण बने उसे लंबवत रेखाएं कहलाती। तो ये हमारा स्लाइड व्यू। अब ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे आउटलाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, फिर इसका यहाँ पे जो फंक्शन होता है ऐसे ऐसे कॉपी में उतारेंगे। मस्त आपका 2 या 3 पेज में पूरा कंप्लीट, पहले 10 पेज 12 पेज लेके जाना है। ठीक है, तो अपने बनाएंगे नोट 10 12 पेज में उतार लेंगे, हमको उम्मीद है। जब आपका पूरा ये ऑटो इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा तो आप 3 पेजेस में भी उतार सकते हैं, जैसा मैंने किया था। ठीक है, ऑब्जेक्ट या बाहर का आउटलाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा ये जो आउटर लाइन है इसको ही वस्तु रेखा कहते हैं। ठीक है, और वस्तु रेखा ये बाहरी कोर प्रदर्शित करता है, जैसे ये कर रहा है, जैसे एक सर्कल है, सर्कल के आउटलाइन क्या परिधि हमारा हो जाएगा। ठीक है, पतली रेखा की और ये मोटी रेखा होती है। ऑब्जेक्ट लाइन हमेशा के सतत मोटी रेखा होती है। मोटी या बाहरी कोश को कहते हैं, या
पतली रेखा की 3 गुनी होती है, मतलब कि पतली रेखा से 3 गुना मोटा बनाया जाता है, 2 1 3 गुना, ठीक है। 3 गुना मोटा बनाया जाता है वस्तु रेखा, ऑब्जेक्ट रेखा नहीं, यानी आउटर लाइन। इसी इसका प्रयोग वस्तु के बाह्यतम सीमा को और बाह्यती दर्शाई को दिखाई जाती है, ठीक है। इसे आउटलाइन के नाम से भी जाना जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आउटलाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह किसी भी वस्तु के आरेखन का मुख्य रेखा भूमि का निर्माण करता है। जैसे कि मान के चलो हमको एक ट्री बनाना है, तो ये ट्री का जो अभी हमने ये जो हमने बनाया, ये हमारे एक क्या चीज में होगा, ये हमारा मुख भूमि आरेखन यानी ऑब्जेक्ट लाइन से बनाएंगे, यानी मोटी रेखा से बनाएंगे, ठीक। ये जो एरर आ रहा है माउस का एरर है, ठीक है। ये हमारा खत्म हो गया, बस इसको याद रखना है, जो पतली रेखा से 3 गुनी होती है और मोटी होती है। और इसमें जो हम लोग मतलब कि मान के चलो वो कितनी होती है, तो वो आगे पढ़ेंगे, यहीं पे इसको बताने लगेगा तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अभी यहाँ इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं और मतलब इसी वे में चलते हुए जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में क्लियर करेंगे ताकि क्लियर हो। दूसरा है छेदन रेखा, ठीक है, कटिंग प्लेन लाइन, इस ऐप से दर्शाया जाता है। ये इसका ऐप, ये याद रखना है, इसको दर्शाते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं, नहीं फिर भी तो आपको याद रखना है, क्यों, मेरा टारगेट है, ठीक है। यह रेखा छेदन तल के निरूपित करती है। तो मतलब किसी भी जो कटिंग प्लेन, मान 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 के चलो कोई भी, जैसे ये एक सिलेंडर है, यहाँ से तोड़ देंगे, काट देंगे, तो काटा हुआ पिक्चर में कैसे दर्शाएंगे, पिक्चर में ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। छेदन रेखा, इस इसमें जो है क्रमशः बड़ी और छोटी रेखाएं यूज होती है। बड़ी कहाँ, हाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो और जहाँ एंड पॉइंट हो, ठीक है, और सेंटर पे केंद्र बिंदु। बड़ी और छोटी रेखाओं का फिर सिरे पे मोटी रेखा, तो सिरे पे मोटी रेखा तथा बीच में पतली रेखा, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हमारा मोटी रेखा होगा, ठीक है, ये दोनों सिरे पे, और बीच में पतली रेखा, ठीक है। मोटी पतली दोनों सिराओं सिराओं पर अक्षर का लिखे होते हैं, मतलब इसके जो दोनों सिरों पे, यहाँ पे और यहाँ पे जो अक्षर लिखे होते हैं, और जो छेदन का नाम बताते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शन का नाम बताते हैं। किसी भी भाग का, इसको किसी भाग का सेक्शन करने है, तो सेक्शनिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि तोड़ना, ठीक है, टूटा हुआ भाग को देखो, टूटा हुआ जो वहां पे ज्वाइंट होगा, ठीक है। यह रेखा मोटी केंद्र रेखा से अधिक होती है, यह रेखा मोटी केंद्र रेखा से अधिक होती है, ठीक है। जो हमारा केंद्र रेखा से अधिक होती है मतलब मोटी, अब वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। इन रेखाओं के किनारे पर डैश मोटाई होती है, ठीक, किनारे पर डैश मोटा होता है, मध्यम में डैशों की अधिक अपेक्षा होती है, मतलब किनारों पर। मतलब ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज बेसिकली आपका यही है, ठीक है। इसको रिमेम्बर करेंगे, कठिन प्लेन लाइन छेदन रेखा करते हैं, क्रॉस सेक्शन को ये बेसिकली ये जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, एक है कि मान के चलो कि छोटा पार्ट के लिए दर्शाना है, जैसे कि ये नट है, यहाँ पे इसको दर्शाया गया है और यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये लघु छोटा रेखा C1, लघु भंग रेखा, यह शॉर्ट ब्रेक लाइन, इंग्लिश में याद रखेंगे, इसे C1 से दर्शाते हैं, क्यों। देखो C1 जो है मुक्त हस्त से, मतलब मान के चलो कोई भी ये जो टूटा हुआ भाग दर्शाना है, तो मुक्त हस्त से ऐसे ऐसे कर देंगे, टूटा हुआ भाग को दर्शा देंगे। C1 से दर्शाया जाता है मुक्त हस्त वक्रेखा। और ड्राइंग पेज भी दर्शाना होता है, हाथे से ऐसे ऐसे कर देते हैं, वो पता चल जाता है टूटा हुआ है, एक ही को ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये एक पूरा पतला होता है, यहाँ पे क्या देखा कि शुरू में मोटा होता है और पतला होता है, इसमें क्या है कि पूरा का पूरा पतला ही होता है, पूरा का पूरा पतला ही होता है। तो पतले की लंबाई कितनी होती है, 0.5 mm से उससे भी कम 0.2 mm, इसी के बीच में होता है।
इसका प्रयोग आंशिकता मतलब थोड़ा थोड़ा सा बाधित रेखाएं की सीमा मतलब थोड़े से टुकड़े के लिए दर्शाते हैं, ठीक है। किसी भी पुर्जे के खंड को प्रदर्शित करता है, मतलब कोई भी टूटा हुआ पुर्जा का खंड मतलब जानते हैं टुकड़ा होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इस रेखा का प्रयोग ड्राइंग के स्थान की बचत और समय की बचत करता है। मान के चलो कि अब हाथ से कोई भी जैसे ये टूट गया, इससे ये टूटा हुआ है, ऐसे कर देंगे तो ये टूटा हुआ दिखाई देगा, और साथ में क्या कर रहा है, ड्राइंग का मतलब स्थान भी बचत कर रहा है और समय भी बचत करता है, ठीक है। ये हो गया। तो दूसरा भाग होता है जो लॉन्ग टूटा होगा, लॉन्ग ब्रेक लाइन। इसका लॉन्ग ब्रेक लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का मेल होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को, और इसे जेड के आकृति से प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि जब मान के चलिए ये बड़ी दर्शाया जाता है, तो ये बड़ी नट है, बड़ी नट को दर्शाने के लिए देखो यहाँ से जैसे कि हमने शुरू किया, तो यहाँ पे एक जेड बनाएंगे, ठीक। जेड दर्शाया जाता है, ठीक है। ऐसे हमसे बन नहीं रहा है, वो ऐसा ही है, ठीक है। मतलब आएगा ऐसे 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 ऐसे, हाँ। ये जो दर्शाया गया ये हमारा लॉन्ग ब्रेक लाइन प्रयोग अधिकांश बाधित रेखा सीमा को दर्शाया जाता है। बड़ी वस्तुओं को टूटने पर मुक्त मुक्त या मुक्त अवस्था खींची जाती है, इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। मतलब लॉन्ग ब्रेक लाइन इसको बोलते हैं, यहाँ पे दूर के लिए खींचा जाता है, ठीक है। अब है हिडन रेखा, ये हिडन लाइन, इसे डी से दर्शाया जाता है। हिडन लाइन बेसिकली कोई भी चीज छिपा है यानी पाछे उसका आकर बना, तो डैश डैश के द्वारा दर्शा दो तो वही हिडन लाइन है। छोटी छोटी रेखाएं डैश होती है एक दूसरे के समान दूरी पर, एक दूसरे के समान दूरी पर, तथा यह वस्तु रेखा के समांतर और समतल अंतराल में होते हैं या एक अदृश्य सतह को निरूपण करता है। अदृश्य रूप में, इसीलिए तो इसका नाम भी है हिडन लाइन, तो छिपे हुए रेखा को, ठीक है। क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है। आप पहली पहली बार नाम सुन रहे हैं, नाम से ही क्लियर होता है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। दूसरा है छेदन रेखा, ठीक है। छेदन रेखा यानी क्रॉस सेक्शन वाला रेखा, सेक्शनिंग लाइन, ये हैचिंग लाइन, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम हैचिंग लाइन है। ये आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं हैचिंग लाइन के। ये यह रेखा को बाह्यतम रेखा से 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है, ये भी इम्पोर्टेंट मान के चलो, हैचिंग लाइन ही इम्पोर्टेंट है। सारे जो इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा वीक है। समांतर रेखा समतल तल के साथ झुकी होती है, समांतर रेखा जो है समतल तल के साथ ये वस्तु की कटी हुई सतह को निरूपण करता है, ठीक है। सपोज मान के चलो ये हमारा था, ठीक है, कोई भी चीज रड था, ठीक है। ये हमारा क्या था, रड था। अब ये टूट गया है तो हम इसको ऐसे ऐसे समांतर रेखा से बना देंगे, इज द सेक्शनिंग, ठीक है। यह वस्तु की कटी हुई भाग को प्रदर्शित करता है। ये 45, ये जो एंगल हमारा समतल के साथ बन रहा है, ये वाला एंगल जैसे कि ये समतल के साथ जो बन रहा है 45 डिग्री होता है, वो हो गया। अब देखो यहाँ सेंटर लाइन, अब उस समय हम लोग बोले थे कि सेंटर लाइन को हम लोग बताएंगे, जैसे यहाँ पे यूज हुआ था अभी, ठीक। तो केंद्रक रेखा सेंटर लाइन इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी इसको कर सकते हैं, ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक जगह याद करना पड़ेगा, और अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं उसको एलपी टारगेट करता है एक एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हमने भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इजी ड्राइंग से पूछे गए थे जो मेरे सेट में था। मुझे ध्यान था कि मुझे उसको ध्यान देना चाहिए, बट टेस्ट में उसको ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है। तो अभी ध्यान दें इसको, खैर ये सिंबॉलिक को आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां से नोट बना के दीवार में चिपका सकते हैं। सेंटर लाइन क्या होता है कि बेसिकली ये सेंटर लाइन है, कोई भी मतलब कि हम लोगों का सेंटर नाभि है, तो हम लोगों को नाभि से टू ये तो सेंटर से ऐसे डिवाइड कर दी, ऊपर से नीचे कर दी, दैट इज द सेक्शनिंग, ठीक है।
यही है सेक्शन है और कुछ नहीं। किसी भी वस्तु का मध्य भाग को प्रदर्शित करने के लिए सेक्शन करते हैं। जैसे कोई भी हम्म, जैसे कि ये आदमी है, बस इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दिया ना, तो ये मध्य रेखा को दर्शा रहा है, या ऊपर से नीचे कोई भी मध्य रेखा उस वस्तु के केंद्र से होते हुए एक सीधी रेखा खींचें तो ये केंद्र रेखा कहलाती है। ये रेखा को खींचने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। यह रेखा बनाने के लिए 6:1 या 4:1 रेशियो का अनुपात, जैसे कि पहला रेखा 6 लिए, दूसरा रेखा 1 लिए, दूसरा फिर 6 6 1 6 1, मतलब बड़ा छोटा बड़ा छोटा, जैसे 4 1 4 1 4 1 का ज्यादा बेसिकली ज्यादा यूज होता है और डैश लगते हैं। बड़ी डैश रेखा या बड़ी डैश रेखा शुरू होता है और बड़ी डैश रेखा पे समाप्त होता है। मतलब देखो, तो छोटी दे दिया है, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है। और बड़ी में भी देखे थे, जैसे कि सेक्स का, देखो यहाँ पे है ना, अब एक लाइन में भी देखे थे, बड़ी से शुरू होता है बड़ी से खत्म होता है। यहाँ भी है कि बड़ी सेंटर लेखा में क्या है, बड़ी से शुरू हो रहा है, बड़ी पे समाप्त हो रहा है। यह एक काल्पनिक रेखा है, यह एक काल्पनिक रेखा है। बेलनाकार बेलनाकार या शंक्वाकार या कोई भी आकृति की वस्तुओं को ड्राइंग पर खींचने के लिए, यह मतलब ये सब ड्राइंग का जो है कि हम लोग मध्य रेखा दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो वृत्त की दो मध्य रेखाएं होती है। मतलब यहाँ पे बताते हैं एक काल्पनिक रेखा, यह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो बेलनाकार शंक्वाकार और गोलाकार वस्तुओं में खींची जाती है। यह रेखा के चारों ओर की वस्तुओं को बेलनाकार और सममितीय सिमेट्रिकल समझा जाता है। वृत्त के दो मध्य भागों को ये मध्य भाग रेखा है। कुछ नहीं है इसमें, देखो ये इम्पोर्टेंट है। विमांकन रेखा या B1 रेखा। विमांकन रेखा क्या होता है कि ये है हमारा विमांकन, जैसे कि मान के चलो कि ये इसका विमांकन करना है, दो सेंटरों के बीच की दूरी 60 है। दो सेंटरों की, ये सेंटर है, एक सेंटर, इसका 60 है, तो इसको लिखेंगे क्या, पहले देश देश द्वारा सेक्शनिंग करके ये इसको बाहर किया जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक देश द्वारा दर्शाया गया, ठीक है, तो इसको विमांकन रेखा, यहाँ से यहाँ तक ये जो तीर द्वारा जैसे विमांकन, विमांकन रेखा सतत बारीक रेखा है। सतत बारीक रेखा का मतलब मोटी रेखा, और सतत बारीक रेखा मतलब कहीं कहीं टूटा उटा नहीं हो, पूरा सतत रेखा है। सतत रेखा यानी चलते जा रहे हैं, देखो यहाँ जैसे कि अब ये सेंटर और ये सेंटर, ये वृत्त का सेंटर से हम लोग यहाँ तक का रेखा को देखो, सतत पतली रेखा, सतत मतलब मतलब पतली नहीं है, मतलब सतत मोटी रेखा है, लेकिन सतत है, मतलब कहीं टूटी नहीं। डायमेंशनल लाइन को B1 से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रयोग मोटाई की विमाओं को मोटाई की विमाओं से प्रदर्शित किया जाता है। इस वर्ग में निम्न रेखाएं आते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग किसी वस्तु का माप दिखाने के लिए, डायमेंशनिंग करने के लिए डायमेंशन रेखा का, डायमेंशनिंग ये हुआ, ठीक है। ये रेखा डायमेंशन कैसे करते हैं, अंदर भी नहीं करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है, और तीर से दर्शाएं यह रेखा। और डायमेंशनिंग कब, ऊपर लिखेंगे, जब भी लिखेंगे ऊपर, यहाँ है, ये डायमेंशनिंग में पूछा जाता है, जब भी लिखेंगे तो ये ऊपर आएगा, ठीक है, ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा, और राइट से अगर डायमेंशनिंग कर रहे हैं तो ये इसके लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है, ये अप आ रहा है, ये लेफ्ट आ रहा है इधर से, ठीक है। यह रेखा लंबी रेखा के दोनों सिरों पर तीर तीर बनाए हुए, दोनों सिरों पर तीर बनाए हुए, जैसे कि देख लो यहाँ पे तीर द्वारा, इसके साथ प्रोजेक्शन रेखा मतलब दोनों सिरों पर तीर द्वारा बनाया जाता है। इसके साथ प्रोजेक्शन रेखा खींचकर बनाया जाता है। प्रोजेक्शन रेखा मतलब क्या होता है, इसके बारे में आगे होगा तो आगे पढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पे पढ़ते हैं कि देखो हमने क्या किया कि जैसे कि हमको यहाँ से यहाँ तक दर्शाना होता है, तो ऐसा नहीं है यहाँ से यहाँ तक इसको लंबा खींच के बढ़ाएं, जैसे कि
यहाँ पे जैसे देखो यहीं पे हमको इन दोनों का डायमेंशनिंग नहीं चाहिए, ठीक है, इसको मैंने सर हाँ बताया, यहाँ पे देखो मिटा, बाहर का मतलब समझो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, धैर्य बना के समझेंगे। तो हमने इसको यहीं पे डायमेंशनिंग, इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे बाहर निकाला, ठीक है, बाहर निकाला है, बाहर निकाला, ठीक है, तब इसका क्या, ये प्रोजेक्शन रहेगा। लीडर लाइन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से सेट में अधिक क्वेश्चन रहते हैं, सेट में अधिक क्वेश्चन रहते हैं। लीडर लाइन पी फोर रेखा उसका दर्शाया जाता है। यह रेखा का प्रमुख प्रयोग डायमेंशनिंग करने, विमांकन करने में यूज होते हैं, ठीक है, करते समय यूज करते हैं। और मतलब जैसे कि मान के चलो जहाँ एक जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो बाहर में दर्शाया जाता है, वहाँ डैश लगा के लीडर लाइन का यूज करके बाहर में दर्शाया जाता है, तो इसे लीडर रेखा कहते हैं। लीडर रेखा बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, देखो, तीर के साथ, तीर के साथ दें और तीर के साथ है बिंदु भी लगा दिए, बिंदु भी लगा दिए। अब बिंदु के बिना या तीर शीर्ष के साथ साथ, ठीक है, मतलब दोनों को मिला दिया। लीडर रेखा तीन प्रकार का तो कुछ नहीं है, लीडर रेखा बस जो है कोई भी मतलब जहां तक लिखा है यह अधिकतर त्रिज्या या व्यास के विमांकन में किया जाता है, ठीक है, अधिकतर त्रिज्या को दर्शाने के लिए लीडर रेखा का प्रयोग होता है, ये विमांकन व्यास को दर्शाने के लिए, ठीक है, व्यास को दर्शाने के लिए। ये लीडर रेखा तीन प्रकार के होते हैं, एक बिंदु रेखा, तीर रेखा, तीर के बिना, बिंदु के बिना या तीर, तीर के साथ। देखो ये तो था, मतलब ये इसका बेसिकली ये लीडर रेखा तीन प्रकार के होते हैं, ये याद रखना है, तीनों को यहीं हमने डिस्कस कर दिया, कोई बड़ा है नहीं। लीडर रेखा देख सकते हैं, ये लीडर रेखा का पहला चिन्ह है, ये भी सही है, लीडर रेखा ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। देखो अब इसी में हमने कम्प्लेक्स, हम जानते हैं इसमें भी कुछ छूट रहा है, हमने इसी में इसलिए नहीं जोड़ा है, गलत में ये है, यहाँ हम लोग सिर्फ बेस मजबूत कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत हो, जब हम लोग अभी एग्ज़ाम नहीं है, तो अभी है कि उम्मीद है कि कोई लड़का मोबाइल देख के अभी लिख रहा है, तो हेडिंग बनाते बनाते देते जा, इंट्रोडक्शन यानी कि अपना चैप्टर को मजबूत कर रहा है। जब ऑब्जेक्टिव आएगा, मेन फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव भी करना है, कोई भी टीचर पढ़ाए मेन फोकस, क्योंकि आपका थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आते, मैं बोल दूं लीडर रेखा तो लीडर रेखा थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन बनेंगे तो आएंगे, नहीं बनेंगे नहीं आएंगे, ठीक है, इसी के साथ मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको अभी पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में क्लियर करेंगे। प्रसरण रेखा, तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, प्रसरण रेखा इसी का नाम है एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन बी लाइन दर्शाते हैं, को भी मूल्यांकन में यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ प्रोजेक्शन रेखा है ना, प्रोजेक्शन रेखा से खींच कर बनाया जाता है। दूसरा है कि हमने जो यहाँ पे क्या ये जो डॉट मतलब रेखा जो बाहर ये वाले रेखा जो डॉट डॉट रेखा ये बोला हो, और ये जो यहाँ पे हमने ये वाला सीधी रेखा दिया इसका नाम है, ठीक है, एक्सटेंशन लाइन यानी कि प्रसरण लाइन, प्रसारण लाइन। अब जैसे कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक का विमांकन करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम यहीं से यहाँ तक लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो एक रेखा डालेंगे ताकि ये बाहर की ओर आए, ठीक है, विस्तार करे, विस्तार करके इसके बाद इसका डायमेंशनिंग किया जाता है, डायमेंशन ऊपर में लिखा जाता है। यह विमांकन रेखा के लंबवत होता है, जैसे कि ये विमांकन रेखा हो गया, जैसे कि ये विमांकन रेखा के लंबवत गया, ये विमांकन रेखा, ठीक है, ये विमांकन रेखा, ये विमांकन रेखा, इसी के लंबवत खींच रहे हैं तभी तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये ऊपर कहीं भी लंबवत, ये विमंगल रेखा के लंबवत होता है तथा इसे तीर के शीर्ष को स्पर्श करता है, यहाँ पे देखो तीर के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे देखो तीर के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, जैसे बाह्य रेखा से, तो बाह्य रेखा से 2 mm की दूरी पर तीर के शीर्ष से 3 mm तक आ गए, 2 mm तक, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक 2 mm तक, और तीर से आगे 3 mm तक, ठीक, दिया जाता है।
बिंदु रेखा। बिंदु रेखा क्या है? बिंदु पथ रेखा, यानी कि बिंदु पथ रेखा यानी लोकस लाइन। बिंदु पथ रेखा या कि ये मतलब बिंदु पथ रेखा मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको जानना है बिंदु पथ रेखा क्या होता है, ठीक है। इसको लोकस लाइन कहते हैं। यह मध्य रेखा की तरह खींचा जाता है, मध्य रेखा की तरह। मध्य रेखा जानते हैं, डॉटेड लाइन मध्य रेखा की तरह खींचा जाता है, जो वस्तु के बिंदु पथ को निरूपण करता है। ये बस ये इतना टा ही ऊपर का, इसका इतना टा ही है, और ये अलग है, ठीक है। कक्षा के कार्य करने के लिए रेखाएं मोटी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 या 7 स्टार लिख दो, ठीक है। ये मोटी रेखा के प्रकार देखो। सतत पतली लाइन या थिक लाइन 0.3 mm, 0.2 से 0.3 तक रहता है, ठीक है। 0.3 तक रहता है, ठीक है। सतत पतली रेखा का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रयोग नहीं मतलब सतत पतली रेखा है, इसके बारे में यहाँ पढ़े। जहाँ जहाँ हम बोले कि यहाँ सतत पतली रेखा की यूज करते हैं, वो 0.3 mm की मोटाई होगी। जहाँ बोले कि जैसे वस्तु लाइन में मोटी रेखा, थिंक लाइन, देखो यहाँ है थीन, थीन, यहाँ ठीक है, ठीक। ठीक लाइन, यहाँ है थिंक लाइन या ठीक लाइन। ठीक मतलब मोटा होता है, ये इंग्लिश पहले मीडियम ध्यान रखें। मोटी रेखा इससे 3 गुना होता है, 3 का 9 करेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर में आएगा। तो ये इतना मोटा लंबा होता है, मोटा 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 रेखा जो है 1 mm मोटा होता है। पतला रेखा 0.3 mm होता है। यह मध्यम रेखा जो है 0.5 mm मोटा होता है। मध्यम में देखो पॉइंट आता है, देखो मोटा में एक, मध्यम में 50 पैसा, 50 पैसा से आधा करोगे तो 3, तो इससे ये 3 गुना है, इसीलिए वस्तु रेखा में इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। अब है निर्माण रेखा, मतलब निर्माण रेखा नहीं है, मतलब निर्माण रेखा। निर्माण रेखा भी है, लेकिन ये आउटर लाइन ये वस्तु रेखा क्या होता है? वस्तु रेखा ये होता है, ये लेकिन निर्माण रेखा क्या होता है? कभी जैसे कि हमने कोई चीज निर्माण कर रहे हैं, जैसे ऊपर से नीचे स्केल पा रहे हैं और हमको यहाँ से ऊपर कर दिए, यहाँ से इधर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ अवशेष बच जाता है, लेकिन अवशेष बच जाता है। पहले एक मतलब नॉर्मली रेखा खींचते हैं, ठीक है, जो अवशेष बच जाता है। वही कह रहा है कि निर्माण रेखा जो है, हाँ, निर्माण रेखा कंस्ट्रिकेशन, इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे B1। निर्माण रेखा का प्रयोग जो है B1, मतलब इसका पढ़ सकते हैं। इसका ये जो है इसका प्रयोग वस्तु के प्रारंभिक रचना करते समय, प्रारंभिक रचना जब कर रहे हैं उसी समय इस रेखा का अधिक दबाव देके नहीं बनाया जाता है, मतलब नॉर्मली खींचा जाता है, बोले ना नॉर्मली जैसे हमने ये इसको खींच दिया, ठीक है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इसको कभी-कभी मान के चलो अभी इसका काम नहीं है, ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, तो अब इसको मिटाना पड़ गया, तो इसको दबाव देके नहीं बना रहे हैं। लेकिन बाद में जब बनाएँगे डबल करके इसका दबाव देके तो वो वस्तु रेखा हो जाएगा, लेकिन ये वस्तु रेखा नहीं इसको प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। यह निर्माण रेखा पूरा मतलब हल्की हाथों से बनाया जाता है। इसका दबाव देके नहीं बनाया जाता क्योंकि कार्य करते समय इसको हटाना भी पड़ सकता है, ठीक है, इसीलिए इस रेखा का हटाने के लिए, इरेजर करने के लिए किया जाता है। इस रेखा का प्रयोग सेक्शनिंग भाग में भी किया जाता है, मतलब निर्माण रेखा का प्रयोग सेक्शनिंग, ये जो सेक्शन किया हुआ है 45 डिग्री पे, इसमें भी इस रेखा का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो अभी तक जो हमने पढ़ा सबका सारांश यहाँ है। देखो हम लोगों ने पढ़ा ही क्या है, आप लोगों को बताया था नहीं कि हमने चैप्टर में आकर पढ़ाया गया, तो यही पढ़ा है। देखो पढ़ा, ऑब्जेक्ट लाइन जो आउटर लाइन होता है वो यही होता है। ये थिंक लाइन, थिक मोटी रेखा, ये पतली रेखा से 3 गुना है। देखो अब है दूसरा, दूसरा है, यहाँ है कंस्ट्रक्शन लाइन। ये जो लाइन है इसको हमने थोड़ा निर्माण रेखा का इंग्लिश होता है कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन लिखा है, ठीक है। तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन या सेक्शनिंग लाइन, प्रत्येक थिंक लाइन होती है।
यानी कि 0.3 mm इसकी मोटाई होती है। ये थिक लाइन है, पतली रेखा। इससे ये 3 गुना मोटा है ऑब्जेक्ट लाइन, आउटर लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, आउटर लाइन, मोटा है। थीन, थीन मतलब कभी कभी देखो, इंग्लिश इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिकली इंग्लिश और हिंदी का, इंग्लिश का ही है, सिलेबस इंग्लिश से ही याद रखना है, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग का मानते हैं कि इंजीनियरिंग करना है, मतलब अ, वस्तु को बनाना, ठीक है, इंजीनियरिंग के विषय में ध्यान रखना। तो वैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बट मुझे उतना अच्छा अ, मेरा अभी शायद 5th सेम चल रहा है, बट मुझे उतना अच्छा आता नहीं है, ठीक है, इंग्लिश। तो इसी कारण थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन मैं पॉइंट कर रहा हूँ अपना इसको, ठीक है। इसको थीन बोलते हैं, इसको थीन बोलते हैं। थीन मतलब मोटा होता है, थीन मतलब पतला होता है, ठीक है। ये हो गया हिडन लाइन। हिडन लाइन छिपी हुई रेखा जो है डॉट डॉट लाइन से दर्शाई जाती है। ये भी पतली रेखा है, थीन लाइन है, ठीक है। सेंटर लाइन, जो सेंटर लाइन जिसको लूकस लाइन भी बोला जाता है, तो ये भी ये थीन लाइन है, पतली रेखा है। इसको पहले शुरुआत में मोटा, फिर डैश मतलब छो या चार वन, ये मतलब लंबा छोटा, लंबा छोटा, लंबा छोटा, सेंटर लाइन को दर्शाया जाता है। वह डायमेंशनिंग लाइन को भी हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे एक एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन का बेसिकली यूज क्या होता है कि जो डायमेंशनिंग करते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसी के इधर से डायमेंशनिंग कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो है लंबत डायमेंशनिंग के, ये एक्सटेंशन लेंगे। शॉर्ट ब्रेक लाइन तो शॉर्ट बनता है, ऐसे ऐसे पतला रेखा होता है। ये लॉन्ग ब्रेक लाइन, ये भी पतला रेखा होता है, ऐसे जेट बनता है वो प्रतीत हो रहा है, तो ये शॉर्ट है, ठीक है। कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन में क्या होता है कि कोई भी चीज कटिंग को दर्शाया जाता है। शुरुआत में कटिंग मोटा होता है और बीच में पतला होता है, तीन होता है, बीच में मोटा लंबा, मतलब डॉट लाइन, डॉटेड लाइन का मतलब लंबा, डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि डैश डैश के दर से दर्शाया जाता है। हर एक डैश समान होता है और डॉट डैश डॉट इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। यह है कि मतलब टेलीग्राफ या टेलीफोन, या मतलब कि सिंगल को दर्शाना होता है, ठीक है। चैन लाइन, तो चैन लाइन को दर्शाना होता है, तो एक पूरा लंबा, एक बिंदु फिर लंबा, एक बिंदु फिर लंबा, ऐसे दर्शाया जाता है। मेन हमारा यही था जो हमने डिस्कस कर लिया पूरा, हमने यही पढ़ा। पता है क्या, बोले तो जैन को पढ़े वही बता, ठीक है। ये तो पता ही चल गया कि ऊपर में डिस्कस किया, आपको आराम से याद, तो पढ़ लिए तो याद करने को एक बार रिवीजन करने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ यूजेस पढ़ते हैं, ठीक है। सामान्यतः प्रयोग, प्रयोग पूछे जाते हैं, और विवरण तो हम पढ़ ही लिए, ये पढ़ लिए हैं। बेसिकली इसका हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ये रेखा क्या है, बता है, ये रेखा रेखा है, ऑर्डर लाइन है, ठीक है। सतत मोटी रेखा है, सतत मतलब कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लिखा है A1। A1 वस्तु रेखा की बाहरी रेखा है, ठीक है। बाहरी रेखा में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे A1 से भी दर्शाते हैं, ठीक है, तथा संपूर्ण आकृति को दर्शाया जाता है, ठीक है। और A2 रेखा भी इसी में आता है, A1 रेखा और A2 रेखा। ये जो A1 A2 है ना, इसका प्रयोग पढ़ेंगे बेसिकली यहाँ नहीं। तो A1 A2 वस्तु रेखा, A2 क्या होता है, वस्तु रेखा के किनारों का जो है एड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो, एक यहाँ एक यहाँ। ये किनारा हो गया ना, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसको बनाने में क्या जाता है बेसिकली, अब यही इम्पोर्टेंट है। हाँ, बाहरी रेखा प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब दूसरा ये पतित लिख रहे हैं, कंटिन्यूअस थीन लाइन, थीन लाइन, सतत पतली रेखा, ये कंटिन्यूअस थीक लाइन, ठीक है। ये ध्यान देंगे, ठीक है। मतलब बी बी से दर्शाया जाता है, मतलब देखो इसको हम लोग यहाँ ए से दर्शाया जाता है। मोटी रेखा ए से, मोटी रेखा में जितने होगा A1 A2, सतत पतली रेखा में B1 आता है, ठीक है। तो B1 में पहला आता है, B1 में क्या आता है, वन में आता है कि प्रक्षेपित करने से का
छेदन मतलब छेदन करने से, यानी कि इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक लाइन और काल्पनिक लाइन में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपरिच्छेदक रेखा यानी इंटरसेक्शनिंग लाइन में भी इसका प्रयोग होता है। पतली रेखा अभी पढ़ लिए कहाँ का ये प्रयोग होता है। ठीक, बीटू रेखा को बीमा रेखा या डायमेंशनिंग लाइन भी कहते हैं। तो ये वस्तु रेखा है, ये डायमेंशनिंग लाइन क्या होता है कि यहाँ तीर देके इसके ऊपर हम 20 लिखते हैं, ये पतला होना चाहिए। ठीक है, B3 ये प्रक्षेप, ये प्रयास रेखा है, प्रोजेक्शन लाइन है। प्रोजेक्शन लाइन आगे जब प्रोजेक्शन चैप्टर होता है, प्रोजेक्ट करने में किसी भी वस्तु का प्रोजेक्शन में पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, B4 है लीडर रेखा यानी लीडर लाइन। ठीक है, B4 लीडर लाइन को जानते हैं, इसमें भी यही रेखा का यूज होता है। B5 है छायांकन रेखा, छायांकन करने में। ठीक है, उसमें यूज होता है। और B6 है रिवॉल्व सेक्शनिंग की बाहरी रेखा। ठीक है, इसमें मतलब आउटर लाइन ऑफ रिवोल्यूशन सेक्शन, रिवोल्व। ठीक है, बेसिकली हम लोग यही पढ़ लें, काल्पनिक रेखा विमांकन रेखा में प्रेक्षाबल लीडर रेखा और छायांकन करने में प्रयोग करते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी पे ध्यान देंगे, ये नहीं समझेंगे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट है 50 आउट ऑफ 50। ये वाला रेखा जान दे देख के ही बता देंगे कि ये शॉर्ट सर्किट लाइन है। मतलब शॉर्ट सर्किट लाइन यानी कि फ्री हेड कंटिन्यूस थीन लाइन, मुक्त हस्त सतत पतली रेखा। ठीक है, हाँ मतलब छोटा सा ब्रेक के लिए दिखाया जाए। आंशिक या आंशिक यानी कि छोटा भाग, यह कि अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब टूटा हुआ, छेदन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि अ, एक लिमिटेड पार्ट ऑफ इंटरप्रेडियस व्यूज एंड सेक्शनिंग करें। और है लॉन्ग सतत मोटी सतत तो पतली टेढ़ी मेढ़ी रेखा यानी कंटिन्यूअस विद एक लाइन, दीर्घ विभाजन रेखा, दीर्घ विभाजन रेखा यानी लॉन्ग ब्रेक लाइन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हमेशा डैश डैश है कि ये खंडित रेखा होता है, इसको डैश थिंक लाइन, डैश लाइन E1 का प्रयोग अदृश्य बाहरी रेखा हिडन लाइन का प्रयोग करने में किया जाता है। और इसको अदृश्य किनारों को हिडन, जो ये किनारा होता है कोई छिपा हुआ है, ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। ये मोटा वाला है, देखो मोटा वाला का प्रयोग अदृश्य, अदृश्य बाहरी रेखा, बाहरी रेखा, पहले बाहरी रेखा को मोटा लाइन में दर्शाया जाता है, लेकिन जो छिपा है तो उसे मोटा मोटा डैश से दर्शाया जाता है। और किनारों को मोटा रेखा से दर्शाया जाता है, लेकिन जो अदृश्य है उसे डैश मोटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। ये मोटा डैश डैश ऐसे, ये तो कम मतलब ऐसे नहीं पढ़ते हैं। दो एग्जाम्पल पढ़ लिया तो तीसरा एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल मतलब दो थ्योरी पढ़ लिया, तीसरा थ्योरी दोनों थ्योरी से मिला है, ये मिला हुआ वाला है। ठीक है, और ये मोटा और पतला है। ठीक है, ये पतला रहेगा, ये सतत पतला रहेगा, खंडित पतला रहेगा। ठीक है, अदृश्य बाहरी रेखा में प्रयोग करते हैं, अदृश्य किनारों पर प्रदेश कर सकते हैं, अदृश्य किनारों पर अदृश्य बाहरी रेखा। दोनों में वही है, बट यहाँ पे वही बता दिया। ठीक है, दोनों यही है। अब है देखो श्रृंखलित पतली रेखा। ठीक है, यानी चैन लाइन, एक डैश मतलब बड़ा डैश पर छोटा, ऐसे दर्शाते हैं। केंद्रक रेखा पढ़े थे कि ऐसे ही दर्शाते हैं, बड़ा छोटा 6:1 में, ये 4:1 में, 4:1 में, फिर 4 फिर 1। और सममितीय रेखा लाइन ऑफ सिमेट्रिकल भी ऐसे दर्शाया जाता है। सममितीय रेखा पढ़ेंगे, सममितीय रेखा पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन रेखा पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसे लाइन एक चैप्टर है।
तो वही है, ठीक है। वैसे आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, कोई भी क्रॉस सेक्शन को, कर्तनी को, कटिंग को दर्शाने के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं। पहले मोटा, फिर डैश डैश डैश, मोटा शुरू होगा लेकिन बीच में पतला होगा, ठीक है। यहाँ हमेशा पतला था, पतला है था, पर यहाँ किनारे पे मोटा है। श्रृंखलित पतली किनारों पर मोटा, यही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कटिंग प्लेन को दर्शाया जाता है, ठीक है। श्रृंखलित मोटी रेखा मतलब खंडित मोटी रेखा, रेखाओं का, सतहों का संकेत एक विशेष अवसर प्रदान करने के लिए। देखो, हमने जो समझा वही इम्पोर्टेंट है। वहीं कहीं जगह है पूरा कॉम्प्लेक्स चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें तो वो इसीलिए थोड़ा सा बता के छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन के थ्रू नहीं दिखते हैं, मतलब क्वेश्चन उसमें बहुत कम बनते हैं या उसका कोई यूजेज नहीं, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन के समझ ली, ठीक है। जैसे कि ये रेखा है, ये श्रृंखलित पतली रेखा है, दो एवं दोहरी खंडित रेखा है, दो डैश एक रेखा, दोहरी खंड इसको बोलते हैं। एक डैश दो खंड, एक डैश दो खंड। इसको जो है सीमावर्ती आउटर लाइन का जो है सीमावर्ती भागों को बाहरी रेखा यानी आउटर लाइन ऑफ एडजस्टिंग पार्ट को दर्शाया जाता है। गतिमान भागों को वैकल्पिक चरम स्थितियों को दर्शाया जाता है। केंद्र रेखाओं को दर्शाया जाता है। पूर्व प्रारंभिक बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। कर्तनी तलीय सम्मुख स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। यही था। अब है आरेखन, द्रव्यमांकन, डायमेंशनिंग, डायमेंशनिंग, ठीक है। डायमेंशनिंग क्या है कि पहले जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक है तो इसका हमको डायमेंशन करना है। क्या करेंगे, पहले ये एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, एक्सटेंशन लाइन खींच दी, फिर एक्सटेंशन लाइन खींच ली। यहाँ से कितनों भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे रेखा से ऊपर जाएगा तो 3 का, ठीक है, रेखा से। और यहाँ से डैश दिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे दिए, बीच में भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऊपर लिखेंगे, इसको कहते हैं डायमेंशनिंग, ठीक है। और ये जो हम एक बाहर निकालें, ये इसका नाम है, इसका नाम है, अभी जो डायमेंशनिंग की है इसका नाम है डायमेंशनिंग लाइन, ठीक है। और जो ये एरो दिए लास्ट में, इसको बोलते हैं एरो हेड लाइन। एरो हेड 0.35 का होता है, ठीक है। मतलब देखो, सतत पतली रेखा पढ़े हैं, 0.3 mm का होता है, तो 0.3 या 0.5 का ले सकते हैं। तो ये जैसे ये इन्होंने तीनों रेखा की मोटाई 3.5 लिया है, जो जो अभी पढ़े हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ जो सेंटर को डिवाइड किया है, सेंटर को डिवाइड, ये जो सेंटर है इसको सेंटर लाइन बोला है इन्होंने। पाथ ऑफ मोशन, मोशन वाला पाथ को दर्शाया गया है सेंटर लाइन, ठीक है। तो सेंटर लाइन का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, बीच में डॉट डॉट है तो जान सकते हैं ये सेंटर लाइन है, ठीक है। सेंटर लाइन पढ़ लिए, देखो ऐसे था, ऐसे ऐसे ऐसे, दैट इज द सेंटर लाइन। तो यहाँ पे ऐसा दर्शाया गया है लाइन। देखो, अब हम क्या किए कि ये वाला सर्कल है नीचे, मान के सर्कल है, इसी के सेम साइज में हमको ऊपर लगाना है। लेकिन ऊपर कैसे पारेंगे, पहले मान के चलो ये सर्कल पड़ा है तो एक स्केल से रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे तभी यहाँ आराम से पार पाएंगे। जो रेखा खींचे हैं, ये इसका फाउंडेशन नहीं हो गया, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये वाला रेखा है, डैश से ये फाउंडेशन लाइन है, ठीक है। चिन्ह बता रहा हूँ, फाउंडेशन लाइन, ठीक है। अब है, मान के चलो कि यहाँ पे टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग ऐसे ऐसे दर्शा देंगे, टूटा हुआ भाग है। और फिर ऐसे लगा देंगे टूटा हुआ, जैसे यहाँ पे टूटा हुआ, टूटा हुआ भाग को, टूटा हुआ भाग दो प्रकार के बताए थे, शॉर्ट ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक। तो हो रहा है, तो यहाँ पे जो हम लोग मतलब बेसिकली ये है हमारा टूटा हुआ, पहले मोटा, पहले मोटा, लिखा भी नहीं है, तो पहले मोटा, शुरुआत में दोनों छोर पे मोटा, बीच बीच में पतला,
ऐसा ही यहाँ पे किया गया है, ऐसा ही इसीलिए इसको कटिंग प्लेन लाइन और कटिंग का पॉइंट साथ दे दिया कि ये मध्यम रेखा द्वारा काटा गया है। और देखो सेंटर लाइन 0.35 वाला, ये जो देखो यहाँ सेंटरिंग क्या हुआ है, सेंटर लाइन, ठीक है। लीडर रेखा देखो इसका डायमीटर, यह परिधि, ये जो परिधि है, इस परिधि को दर्शाने के लिए यहाँ पे 0.5 डी को दर्शाने के लिए यह नोट 0.5 का हमने मतलब परिधि, जैसे परिधि 1.5, ये परिधि को दर्शाने के लिए लीडर रेखा का प्रयोग करता है। और सभी पतली रेखा 0.35 या 3 लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये है ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन क्या है, यहाँ पे देखो एक टूटा हुआ भाग है, इसको कंटिन्यूअस ब्रेक लाइन कहते हैं। ये 0.5 का होता है ब्रेक लाइन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने सेक्शन लाइन 45 डिग्री पर सेक्शनिंग क्या हुआ है, ये सेक्शनिंग रेखा है, ये भी पतली रेखा होता है, सेक्शनिंग रेखा, ठीक है। इसमें सभी हम लोग देख लिए हैं। विजिबल लाइन तो ये बाहरी रेखा दिख ही रहा है, दिखाने के लिए बना है, तो विजिबल नहीं हो। इसमें सारे पढ़ लिए, सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक फिगर बनाने का मन हो तो बना लो, ठीक है। इसी तरह करते हैं डायमेंशनिंग, देखो इसमें मानते हैं कि पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा जो बेसिक क्वेश्चन होगा बनेगा, लेकिन जो क्वेश्चन में आएगा नहीं बनेगा। तो ये थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली इतना पढ़ना, क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये सब क्वेश्चन मान के चलो कोई क्वेश्चन आता है, हम जानते हैं क्या क्वेश्चन है, ये डिस्कस करेंगे करेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट। यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, आपका बेस मजबूत हो। अब क्या क्या आपको जानना सिखा रहे हैं। आप ओ आ जब सीख रहे थे तो उस समय आप नहीं बनाए थे, ये ओ पढ़ लो इससे बनेगा लास्ट में, ओ छोड़ो अक्षर नहीं, उस समय ओ पे ध्यान दे रहे थे, इसलिए मैं आपका भी बेस मजबूत करता हूँ, ठीक है। पढ़ने का ये एक सही अप्रोच, सोचने समझने का कैपेबिलिटी, एनसीईआरटी यूपीएससी वाले बच्चा क्यों पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन उससे नहीं आता, आता है हायर लेवल का मुंह में आता है, बट जो जैसे 6 7 का वो लोग पढ़ता है तो वो अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहा है, तो समझा रहे हैं फाउंडेशन मजबूत कर, लिखने जैसे देखो। अब हम लोग क्या क्या पढ़े, यहाँ से बनते हैं, स्मरणीय तत्व पढ़ लेते हैं। समतल तल पर, समतल गतिमान बिंदु समतल तल पर, यहाँ हम लोग स्पीड में खींचेंगे, यहाँ समझाएंगे, याद कर रहे हैं जहाँ समझाने वाले पॉइंट को समझाएं, ठीक है। चैप्टर अब खत्म हो गया, यहाँ स्पीड में खींचेंगे, ठीक है। समतल तल पर गतिमान बिंदु, कोई भी समतल तल पर एक बिंदु है, एक गतिमान है, ठीक है। बिंदु द्वारा बनाए गए बिंदु पथ को, ये बिंदु पथ को जो है लूकस पॉइंट बोलते हैं, बिंदु पथ बोलते हैं। यही बिंदु बिंदु से बिंदु पथ, सीधी रेखा का निर्माण इसी तरह होता है, ये मतलब सबसे बेसिक क्वेश्चन है। आप बोलोगे रेखा का निर्माण कैसे हो गया, एक बिंदु है, ये गतिमान है, अगर सीधी रेखा में जाएगा सीधी रेखा का निर्माण, एक बिंदु है टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा ट्रेवल कर रहा है, ये इस रेखा का निर्माण करेगा, वही बता दिए बता दिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसे दिशा अपरिवर्तित हो सीधी रेखा कहलाते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिशा परिवर्तन हो इसे वर्क रेखा बोलते हैं। ये बता, ये क्या कुछ इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कोई नहीं छोड़ेगा, सिंपली वे रेखा जिनके बीच की दूरी समान समान हो उसे आगे बढ़ते एक दूसरे को ना काटे, तो वो जो कभी नहीं काटे, समांतर रेखा जैसे रेल की पटरी। मैं बता दो रेल की पटरी, आजकल जहाँ सेक्शन होता है, ये दो मेल होते हैं दो पटरियों का, वहां से तो काटते ही काटते, बट वहां भी नहीं काटते, ठीक। समांतर रेखा सीधी अथवा वक्राकार हो सकती है, जानते हैं ये वाला, ये रेखा, ठीक है। वक्राकार भी हो, यदि दो या दो से अधिक रेखा किसी बिंदु पर मिले जाए तो वे रेखा समांतर या प्रतिच्छेदक रेखा कहलाते हैं, ठीक है, जानते हैं। वे रेखा क्षैतिज रेखा पर लंब होता है जो ऊर्ध्वाधर, जैसे ऊर्ध्वाधर रेखा ये क्षैतिज के साथ लंब है। किसी भी वस्तु की आउटर लाइन हेतु प्रयुक्त रेखाएं वस्तु रेखा कहलाती है। वह रेखा जो ना तो ऊर्ध्वाधर और ना ही क्षैतिज हो, लाइन रेखा, ये लाइन, करेक्ट लाइन। तो रेखा 90 डिग्री के कोण पर हो तो उसे लंबवत रेखा कहते हैं।
खंडित रेखा, ये डैश डैश खंडित रेखा अदृश्य रेखा का प्रयोग करके श्रृंखलित पतली रेखा, श्रृंखलित पतली रेखा का ये है। इसका प्रयोग केंद्र रेखाओं को निरूपण करने में किया जाता है। पानी की सतह पर रेखा जो है क्षैतिज रेखा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। यदि एक रेखा क्षैतिज तल पे झुका हुआ है, झुकाव पर खींचा जाता है, उसे तिर्यक लाइन, क्षैतिज के साथ ऐसे खींचा जाता है, तिर्यक लाइन। यदि किसी वस्तु के बाह्यतम सीमा किनारों को प्रदर्शित करता है तो ये वस्तु रेखा होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वस्तु को काटने हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए सेक्शनिंग रेखा का प्रयोग किया जाता है। सेक्शन रेखा क्रमशः 45 डिग्री पर झुका होता है। केंद्रक रेखा बनाने के लिए 6/1 या 4/1 का अनुपात में डेश बनाते हैं। दो बिंदुओं के बीच को वक्र एक किनारे के प्रकार का पैमाना ऊपर बनाया जाता है, जिसे केंद्रक रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच का, ठीक है। अदृश्य रेखा का प्रयोग छिपे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। केंद्रक रेखा खींचते समय समान स्थिति छोड़े जाते हैं, ठीक, एक छोटा एक बड़ा। यहाँ पे इसका डिस्कशन कर दिया गया है। अदृश्य रेखा खींचते तो समान रेखा छोड़े जाते हैं, समान लंबाई के समान डैश होते हैं। किसी भी रेखा द्वारा समान भागों को विभाजित करने वाली दूसरी तथा पहली रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी ड्राइंग में किनारों को दर्शाने वाली रेखा आउटर लाइन होती है, आउटर लाइन होती है। कटिंग रेखा क्रमशः लंबी डैश व छोटी डैश से मिली होती है। कटिंग रेखा आउटर लाइन सेंटर लाइन से दर्शाया जाता है, केवल किनारों पर मोटी होती है, ठीक है। ये यहाँ से जैसे ये हमारा कटिंग रेखा हो गया, ठीक है। सेक्शनिंग रेखा का जो है 0.7 mm होता है, जो सेक्शन करते हैं, जैसे 45 डिग्री पर सेक्शनिंग करते हैं कटे हुए भाग को दिखाने के लिए। तीर का निशान की लंबाई मोटाई, जैसे तीर का ये निशान है, तीर के निशान के शीर्ष की लंबाई मोटाई लंबाई की 3 गुना मोटी होती है। जितना लंबा मोटा उससे तीर के शीर्ष इतना मोटा होता है। वक्र के दो बिंदुओं के बीच और एक मतलब जो वक्र है, दो बिंदुओं के बीच वक्र केंद्र को से गुजरने वाली रेखा को सीधी व्यास कहते हैं। रेखा के समान आयाम की चौड़ाई d अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। ड्राइंग में मोटी व पतली रेखाओं का अनुपात 5:3 होता है। मोटी अगर 3 गुना होता है तो ये 6:3 या 5:3, तो 3 इसका होता है, एक ये होता है, तो 3 यानी यही वाला रेशियो होना चाहिए। यही यहाँ पे बड़ा करके रेशियो है। एचिंग लाइन सेक्शन रेखा के मध्य 0.7 mm की दूरी होना चाहिए, मतलब दो एचिंग इन दोनों के बीच की दूरी 0.6। किसी लंबे भाग वाले वस्तु को ड्राइंग के कम स्थान को प्रदर्शित करने के लिए लंबी टूटी हुई रेखा लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं। निर्माण रेखा का प्रयोग वस्तु रेखा का प्रारंभिक रेखा करते समय करते हैं। सेक्शन रेखा का प्रयोग क्यों किया जाता है? वस्तु को कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए छायांकित रेखा को 45 डिग्री कोण पे झुका होता है। केंद्र लाइन 6/1 या 4:1 में प्रदर्शित किया जाता है। यदि एक रेखा क्षैतिज तल के साथ झुका हुआ खींचा जाता है तो तिर्यक रेखा कहलाता है। यदि किसी वस्तु के बाह्यतम सीमा रेखा तथा किनारों को प्रदर्शित करने हेतु किसी रेखा का प्रयोग तो वस्तु रेखा या ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग करते हैं। किसी भी भाग को नहीं करते समय करने वाले कृतक समतल लाइन का प्रयोग करते हैं। और इन रेखाओं का प्रयोग सतह विशेष को दर्शाने के लिए श्रृंखलित मोटी रेखा सतह विशेष चित्र ड्राइंग में अधिकांश अदृश्य किनारों को नजरअंदाज करने के लिए संदेह दूर करने के लिए किया जाता है। मिलीमीटर को किसी रूप से रेखांकित किया जाता है इन किनारों पे, तो mm द्वारा तथा ये छोटी होती है। संचित रूप पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। संचित रूप से पूर्ण विराम का प्रयोग किया, गलत बात है, नहीं किया जाता। डेश का प्रयोग किया जाता है। नंबर मतलब संचित रूप से पूर्ण विराम का प्रयोग किया जा सकता है, नहीं, ठीक है। नंबर की संख्या के रूप में n
इंजीनियरिंग ड्राइंग के संदर्भ में परिणाम इंजीनियरिंग ड्राइंग के संदर्भ में परिणाम का अर्थ वह संख्या जो यूनिट के साथ साथ कंपोनेंट पर विशेषताओं को लोकेशन या करने के लिए किया जाता है। ड्राइंग का संक्षिप्त RWG, DPI, FIG, NO का आवश्यकता होती है। WG का प्रयोग स्टैंडर्ड वायर गेज में करते हैं, हम लोग को इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया गया है, ठीक है। NO से नंबर, TIP से थ्रेड प्रति इंच, FIG से फिगर, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है फिगर को FIG से प्रदर्शित कर फोटो, जैसे यहाँ फोटो है, ड्राइंग पे FIG दर्शाते वो समझ आ गई, यहाँ एक फोटो है। लोकेशन डायमेंशनिंग एक कार्यात्मक डायमेंशन भी कहा जाता है। लोकेशन डायमेंशनिंग हो सकता है टॉलरेंस भी टॉलरेंस भी हो सकता है। ड्राइंग पर इसकी स्पीड, इक्वल स्पीड जैसी टिप्पणी भी एक है, एक लोकेशन डायमेंशनिंग। का इंड हो गया है, हम लोग ने दोनों चीज एक ही पार्ट में कर दें लाइन्स में। अगला हम लोग बता देंगे क्या होने वाला है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है द एंड कर